रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वरथसंहितम्। निषाद राज गुह के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्तियाँ और प्रयोजन युक्त वचनों में उन्हें इस शब्दों में कहा, अपना उत्तर दिया। भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम को सखा हो। मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो। ये जो तुम्हारा मनोरथ है वो बहुत ही ऊंचा है। इस मनोरथ को तुम पूर्ण ही समझो। तुम्हारी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। इन्हीं वचनों से महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए गुह से पुनः उत्तम वाणी में पूछना आरंभ किया। कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं यथा गहनोऽयं वृषन्देशो गंगानूपो दुरत्ययः। निषादराज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है। इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इसके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन एक बात बताइए, अनायासी महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आ रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए गुह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, मा भूत सकालो यत् कष्टं मां शंकितुमर्हसि राघवस्य मे भ्राता ज्येष्ठः पितृसमो मतः। गुहराज, निषादराज, ऐसा समय कभी न आए तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हो। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उन्हें पिता के समान मानता हूं। कुष्ठ कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं। ककुष्ठ कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं। अतः उन्हें लौटा जाने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए मैं जा रहा हूं। हे गुहराज, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा और वो फिर भरत से बोलने लगे, धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगति तले अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमेच्छसि। आप धन्य हैं महाराज,
जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति, आपका मान, आपकी कीर्ति का प्रसार होगा। जब गुह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय भगवान श्री सवित्र सूर्य नारायण की प्रभा अदृश्य हो गई। रात का अंधकार सब और फैल गया। गुह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जिस प्रकार वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्षों को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाते हैं, उसी प्रकार दशरथ मरणजन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम योग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुख पूर्ण उच्छ्वास गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। इंद्रियों की अपने विषयों से विमुखता ही वृक्ष समूह के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आया से उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोहे उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियां तथा बांस के वृक्ष थे। भरत जी का मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछुड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। परिवार सहित एकाग्र चित्त महानुभाव भरत जब गुह से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़ी भाई के लिए चिंतित थे। अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। वनचारी गुह ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत जो महात्मा थे उनसे कहा, भरत महाराज आप चिंता मत करिए, आप आश्वस्त रहिए। आगे लक्ष्मण के बारे में भगवान श्री राम जी के विषय में श्री लक्ष्मण का जो सद्भाव था इसका वर्णन किया। गुह जी कहते हैं, भरत महाराज तम जाग्रतम गुणैर्युक्तम वरचापेषु धारिणम भ्रातृगुप्त्यर्थमत्यंतम अहम लक्ष्मणम अब्रुवम। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा था, लक्ष्मण
तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए यह सुखदायिनी शैया तैयार की है। लक्ष्मण, तुम इस शैया पर सुखपूर्वक सो, भली भांति विश्राम करो। मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने की योग्य है, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अध्यास है, परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मन, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात पर जागते रहेंगे। लक्ष्मण, मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूं कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, इसलिए अतः इनकी रक्षा के लिए तुम उत्सुक न हो। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्मलाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगिणी सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा, कथम दाशरथो भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितानि सुखानि वा। निषादराज, जब रघुनंदन दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। वह देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हें इन श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। ध्यान पड़ता है, निश्चय ही यह पृथ्वी आप शीघ्र ही विधवा हो जाएगी। अवश्य अब रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होगी, और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाए, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी कौशल्या अवश्य नष्ट हो जाएगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया ऐसे कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग करेंगे। वह उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहां रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्य में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली है। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौरों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों, घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से व्याप्त पुष्प वाटिकों और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्साहों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे ही सुखी होंगे। क्या वनवास के इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए
सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुर में प्रवेश कर सकेंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीती। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर वट के दूध से उन दोनों को उनके केशों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। सिर पर जटा धारण करके वलकल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण दो गजयुत पतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष धारण के इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। श्री राम जी के बारे में गुह महाराज भरत जी से चर्चा कर रहे हैं। इसकी चर्चा हम अयोध्या कांड के हमारे हर दिन चलने वाले चर्चा में इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आगे श्री भरत महाराज और श्री गुह जी इनके जो चर्चा हुई है उसके बारे में हम कल अयोध्या कांड के अगले अध्याय में चिंतन करेंगे। रामचंद्र भगवान की